हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही होगी वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बात के साथ एक नई वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम। सो सेल साइकिल is controlled by a series of protein complexes, and this protein complexes is generally composed of two subunits. Okay, one is cyclin, another one is cyclin dependent protein kinase, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं CDK। ओके, वो जो कि एक प्रोटीन काइनेस है। एंड मैं आशा रखूँगा कि आप लोग जानते हैं कि काइनेस का मतलब है द it have the ability to phosphorylate a specific type of protein. Okay, and kinase generally दो तरह का काइनेस हर एक केस में देखा जाता है। एक है सेरिन थ्रियोनिन काइनेस, अनदर वन इज टाइरोसिन काइनेस। सो यहाँ पर हमारा जो CDK है वो एक सेरिन थ्रियोनिन काइनेस है। ओके, सेरिन थ्रियोनिन काइनेस मीन्स that particular type of kinase will phosphorylate serine or threonine amino acid residue of a specific type of protein. Okay, so that is the thing. So now साइक्लिन का काम क्या होगा। सो साइक्लिन देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है कि साइक्लिन एक रेगुलेटरी कंपोनेंट, एज ए रेगुलेटरी कंपोनेंट काम करेगा। सो साइक्लिन हर एक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल में CDK के साइड बाइंड करेगा। ओके, एंड बाइंड करने के बाद ये CDK को गाइड करेगा टू फॉस्फोराइलेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, सो दैट इज़ वाई द यहाँ पर मैंने लिखा है कि साइक्लिन इज द रेगुलेटरी कंपोनेंट, इट विल रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ CDK। ओके, एंड साइक्लिन का नाम साइक्लिन इसलिए है क्योंकि हर एक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल में साइक्लिन सिंथेसाइज होगा, ये अपना काम करेगा। मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस को दिखाएगा कि भाई तुम इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करो। उसके बाद ड्यूरिंग द एंड ऑफ दैट स्टेज, मतलब मान लो कि G1 फेज में एक साइक्लिन तैयार हुआ है, वो CDK के साथ बाइंड करके एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया है। उसके बाद ड्यूरिंग द एंड ऑफ G1 फेज इट विल डिग्रेड। ओके, मतलब ए साइकिल ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन विल गोइंग ऑन इन केस ऑफ साइक्लिन। ओके, and it is important also, not only because it have done its job, but also cyclin का degradation important है for going into the next stage of the cell cycle। मतलब G1 से आपको S फेज में जाने के लिए G1 में जो साइक्लिन तैयार हुआ है उसका डिग्रेडेशन नेसेसरी है। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो यूकैरियोट्स के केस में डिपेंडिंग ऑन वेन का मतलब यहाँ पर किस पर्टिकुलर स्टेज में वो CDK के साथ बाइंड कर रहा है एंड फंक्शन कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बेस करके हमने साइक्लिन को टोटल 4 टाइप में डिवाइड किया है। वन इज G1 साइक्लिन, अनदर वन इज G1S साइक्लिन, थर्ड वन इज S साइक्लिन, अनदर वन इज M साइक्लिन। ओके, नाउ अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि साइक्लिन बाइंड टू CDK एंड कंट्रोल देयर एबिलिटी टू फॉस्फोराइलेट अप्रोप्रिएट टारगेट प्रोटीन। ओके, सो यहाँ पर जो जो चीज़ मैंने लिखा है वो को मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो आप इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट। नाउ CDK, साइक्लिन के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब CDK को मैंने क्या बोला, CDK को बोला कि भाई एक प्रोटीन काइनेज है। सो किस तरह का प्रोटीन काइनेज है, एक सेरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज है। फिर से बोल रहा हूँ कि यूजुअली दो तरह का काइनेज सबसे ज़्यादा दिखा जाता है। एक वन इज सेरिन थ्रियोनिन काइनेज, अनदर वन इज टाइरोसिन काइनेज। सेरिन थ्रियोनिन काइनेज इज व्हाट, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज आर द काइनेज दैट विल फैसिलिटेट phosphorylation at serine and threonine amino acid. Okay, and tyrosine kinase is what, tyrosine kinase are the kinase that will phosphorylate tyrosine residue. Okay, so हमारा CDK एक सेरिन थ्रियोनिन काइनेस है, राइट। सो CDK साइक्लिन के साथ बाइंड करेगा। ओके, एंड साइक्लिन विल फैसिलिटेट phosphorylation of a specific proteins in each phase of the cell cycle with the help of that CDK. ओके, CDK क्या करेगा,
उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन का सेरिन और थ्रियोनिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट कर देगा। ओके, एंड साइक्लिन एंड सीडीके के बीच का जो इंटरेक्शन है, इट इज़ ऑब्वियसली ए रिवर्सिबल एंड ट्रांजिएंट इंटरेक्शन। ओके, अपना काम खत्म हो जाने के बाद ये दोनों अपने आप ही अलग हो जाएंगे। ओके, एंड वंस मैंने आपको बताया कि अपना काम खत्म हो जाने के बाद साइक्लिन एंड सीडीके अलग हो जाएंगे। सो आफ्टर दैट सीडीके ने जिस प्रोटीन को फॉस्फोराइलेटेड किया है, उस प्रोटीन का क्या होगा? उस प्रोटीन भी डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में चला आएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल फॉस्फेटेज। ओके, सो पूरा का पूरा केस कैसे चल रहा है मान लीजिए। अब तक मैंने जो जो चीज़ बताया, ये चीज़ को अगर आपको मैं मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूँ तो मान लो G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल चल रहा है, उस फेज में साइक्लिन आया। आप पहले मुझे बताइए कि G1 फेज का साइक्लिन को आप क्या नाम देंगे? ऑब्वियसली G1 साइक्लिन देंगे, राइट। ये साइक्लिन आके एक सीडीके के साथ बाइंड किया। नाउ ये जो इंटरेक्शन है, ये रिवर्सिबल एंड ट्रांजिटरी इंटरेक्शन है। ट्रांजिटरी मीन्स कुछ देर के लिए इन दोनों ने आपस में एक बॉन्ड तैयार किया है और ग्रुप तैयार किया है मान लीजिए। नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, वो G1 फेज में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है मान लो। उस प्रोटीन को क्या करेगा? फॉस्फोराइलेट, राइट। फॉस्फोराइलेट एट व्हाट रेसिड्यू? एट थ्रियोनिन और सेरिन रेसिड्यू, राइट। दैट इज वाई आई हैव टोल्ड यू दैट सीडीके इज द सेरिन थ्रियोनिन काइनेज। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद साइक्लिन देखेगा कि भाई मेरा काम हो चुका है, वो निकल लेगा। ओके, निकल लेने के बाद क्या होगा? जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन था वहाँ पर आएगा फॉस्फेटेज एंजाइम। ओके, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोटीन को क्या करेगा? डीफॉस्फोराइलेट। ओके, ऐसे करके पूरा का पूरा केस चलता है। ओके, नाउ G1 से जब हमारा सेल इस फेस में जाएगा, वहाँ पर और एक साइक्लिन आएगा जो और एक सीडीके के साथ बाइंड करेगा। ओके, एंड इट विल फॉस्फोराइलेट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, एंड ऐसे एक करके पूरा का पूरा जो रेगुलेटरी सिस्टम है चलता है। ओके, सो नाउ ये चीज़ नेसेसरी नहीं है कि हर एक फेस के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म में सेपरेट साइक्लिन और सीडीके मौजूद हो। ओके, फॉर एग्जांपल इन फिशन ईस्ट Schizosaccharomyces form, there is one cyclin and one CDK that will drive the entire cell cycle. Okay, पर in case of Saccharomyces cerevisiae जो एक बडिंग ईस्ट है, वहाँ पर 1 CDK एंड 4 साइक्लिन मौजूद होता है जो एंटायर सेल साइकिल को चलाते हैं। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन वर्टिब्रेट्स के केस में अगर हमने देखा तो टोटल 4 टाइप के साइक्लिन पाए जाते हैं। साइक्लिन A, B, E, D। ओके, एंड सीडीके भी 4 तरह के होते हैं, 1, 2, 4, 6। ओके, सो नाउ एक चीज़ याद रखना, साइक्लिन A, B, E, D ये 4 ही सीडीके 1 एंड 2 के साथ पेयर अप कर सकते हैं। ओके, एंड स्पेशली साइक्लिन D जो है वो सीडीके 4 एंड 6 के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। ओके, ओके, सो नाउ ये पिक्चर अगर आपने देखा है बहुत ध्यान से, तो आप देख पा रहे होंगे कि साइक्लिन डी सीडीके 4 एंड 6 के साथ पेयर अप करके अर्ली G1 फेस को फैसिलिटेट कर रहा है। ओके, एंड साइक्लिन ई एंड सीडीके 2 ट्रिगर कर रहा है द स्टार्टिंग ऑफ एस फेज। ओके, एंड साइक्लिन ए सीडीके 2 के साथ मिलकर एस फेज को कंप्लीट कर रहा है, and cyclin B along with CDK1, okay, and also cyclin A along with CDK1 G2 phase और S1 phase को complete कर रहा है। ओके, सो ये चीज़ को भी आपको याद रखना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, फिर उससे पहले मैं आपसे सॉरी भी चाहूँगा कि ये चीज़ अगले वाले पहले जो इसका पहला जो वीडियो था उसमें मुझे इंक्लूड करना था, तो मैं भूल गया। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि G1 फेज में न्यूक्लियर कंटेंट एंड क्रोमोसोमल कंटेंट। ओके, सो 2N विच इज़ डिप्लॉयड, ये हमारा क्रोमोसोमल कंटेंट को दर्शाता है, एंड 2C दर्शाता है द DNA कंटेंट को। ओके, सो एकदम आसान चीज़ है,
कोई बड़ी बात नहीं है। कि G1 से जब एस फेज में जाता है, मैंने आपको बोला था कि रेप्लिकेशन होता है, सो वहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर कंटेंट और डीएनए का कंटेंट है वो डबल होगा, राइट। सो एस फेज में क्रोमोसोम नंबर एज इट इज़ रहेगा, पर डीएनए का कंटेंट डबल होगा, 2C हो जाएगा 4C, ओके। एंड G2 फेज में भी 2N एंड 4C रहेगा, ओके। सो एक छोटा सा चीज़ था, पहले वाले वीडियो पे छूट गया था, सो मैं इसको आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया हूँ। सो उसके पहले वाले वीडियो, सॉरी, उसके थोड़े पहले वाले पिक्चर में जो मैंने आपको बताया है कि साइक्लिन डी CDK4 एंड 6 के साथ मिलकर regulate early G1 phase, okay, and cyclin E along with the CDK2 will facilitate S phase, and cyclin A along with CDK1 and 2 will complete the S phase, and cyclin B along with CDK1 will complete the M phase, okay. So that is the entire concept of the cell cycle regulation. Although it is the first video of cell cycle regulation, there are many more videos to come, so stay tuned. Thank you.